हेलो माय डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वर्ष 2021 में बेस्ट टेक्निकल एकेडमी आपके लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रही है। जैसा कि अभी फिजिक्स चल रहा है और भी क्या कहते हैं, मैथ भी आपका चल रहा है, केमिस्ट्री भी आपका चल रहा है, अलग अलग सर ले रहे हैं। तो सभी सब्जेक्ट को एक प्रॉपर वे में लेके चलना है और तैयारी अच्छे से करना है और रिजल्ट देना है। तो आइए, कल हम लोग पढ़े थे गति और विराम के बारे में, पहला लेक्चर पढ़े थे। आज सेकंड लेक्चर उसी के बारे में जानेंगे। तो पीछे वाला आप लोग एक बार रिवीजन कर लिए होंगे, जैसा कि हम कल बता दिए थे कि अभी से रिवीजन करते जाना है, बाद में फिर क्या कहते हैं लोड नहीं बढ़े। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज पढ़ेंगे हम लोग वेग। कल वेग का डिफिनेशन दिए थे। आज हम लोग जानेंगे वेग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वेग, वेलोसिटी, इसको इंग्लिश में कहेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको कहेंगे। वेग जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक प्रारंभिक वेग होता है, एक अंतिम वेग होता है। मीन्स प्रारंभिक वेग कहने का मीन्स हो गया कोई वस्तु आप मतलब जहां से चलना स्टार्ट किए और कहीं पे जाके रुकिएगा तो वो हो जाएगा, जहां से चलना स्टार्ट किए वो प्रारंभिक वेग हो गया आपका। और जहां पे आप जिस जगह पहुंचना है, जैसे मान लीजिए आपको भागलपुर से स्टार्ट किए तो वो आपका प्रारंभिक वेग हो गया, भागलपुर से आप चलना स्टार्ट किए और आपको आना कहाँ पे है, पटना आना है, तो ये आपका अंतिम वेग हो जाएगा। तो आइए देखते हैं वेग आपका कितने तरह का होता है। वेग दो तरह का होता है। वेग दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें क्या पढ़ना है आपको, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, इसको क्या कहिएगा इंग्लिश में, इसको कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट है आपका अंतिम वेग। इसको क्या कहिएगा, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेग और फाइनल वेग। इनिशियल वेग को जो है आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, वहां पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वहां पे आप इसको यू से डिनोट कीजिएगा, स्मॉल यू से। क्या जैसा कीजिएगा, ये इसका सिंबल होता है, कहीं पे आपको दिया हुआ रहेगा न्यूमेरिकल में, तो वहां पे आप क्या करते हैं, इसका सिंबल क्या लीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी का यू लिखिएगा और फाइनल वेलोसिटी को भी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको यू से किया जाता है, इसको भी से किया जाता है। यू से किसको किया जाता है, यू से प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी को यू से सूचित किया जाता है और अंतिम वेग को, फाइनल वेलोसिटी को भी से सूचित किया जाता है। चलिए आगे। नेक्स्ट है आपका त्वरण। नेक्स्ट क्या है आपका, त्वरण। एक्सलरेशन। एक्सीलरेशन किसको कहेंगे, ये जानते हैं। कहता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण किसको कहेंगे, वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग में अगर जितना मेरा चेंज आ रहा है उसका जो क्या कहते हैं कुछ रेट होगा, उसको हम लोग एक्सलरेशन कहेंगे। तो त्वरण किसको कहिएगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।
आपसे ये क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन में रहेगा चाल कहते हैं, वेग कहते हैं, त्वरण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं तो त्वरण कहते हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ सकता है डायरेक्ट। तो आइए देखते हैं इसको। परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसी में त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण बराबर लिखिएगा फॉर्मूला इसका, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन। देखिए फॉर्मूला भी क्या लिखा, वेग में परिवर्तन बटे समय। इसको क्या कहिएगा? त्वरण। त्वरण का क्या फॉर्मूला हो गया कि वेग में परिवर्तन, वेग में मेरा कितना परिवर्तन हो रहा है और बटे समय, ये क्या कहलाएगा? आपका त्वरण कहलाएगा। त्वरण कहलाएगा। अच्छा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कब होगा? जब इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे या फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तब मेरा वेग में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन कब पता चलेगा? जब दो वेग दिया हुआ है, या तो उसमें क्या कहते हैं दोनों को जोड़ देंगे, या तो फिर क्या कहते हैं दोनों को माइनस कर देंगे, तब ना परिवर्तन पता चलेगा कितना परिवर्तन आ रहा है। कितना हम क्या कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी था और कितना फाइनल वेलोसिटी था, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, तो इससे हमको पता चल जाएगा वेग में परिवर्तन हो जाएगा वही। अब बटे समय, समय जो आपका दिया हुआ रहेगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर आपका हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। ये आपका त्वरण का फॉर्मूला हो गया। इस पे न्यूमेरिकल भी देखेंगे आगे इसी चैप्टर में। इसमें और कुछ लिखा ना ऊपर लिखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जहाँ पे v आपका क्या है? v आपका अंतिम वेग है, u आपका क्या है? प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है। t आपका क्या है? समय है। ठीक, चलिए आगे। आगे क्या इसमें लिखना है? हाँ, त्वरण। त्वरण जो है वो एसआई मात्रक क्या होता है इसका? त्वरण सदिश राशि है या अदिश राशि है, ये भी जानते हैं। ठीक है, और इसका डायमेंशन क्या होता है ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, तब पर भी बता दिया जाएगा। बता देते हैं, उसमें कहीं पूछ दिया तो क्या कीजिएगा? तभी बोलिएगा सर नहीं बताए थे, तो इसलिए सब बता देते हैं। लिखिए उसको अब। त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
क्या लिखिएगा इसको हिंदी में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण क्या है? त्वरण एक आपका सदिश राशि है। त्वरण में ही एक आपका मंदन आता है, समझे? मंदन, मंदन कब आएगा? जब ए का वैल्यू आपका निगेटिव में आएगा, उसको डिनोट नहीं करते हैं, माइनस का चिन्ह उसमें डिनोट नहीं करते हैं मंदन में, वो गलत हो जाएगा आपका। सिर्फ और सिर्फ ये देख के पता करेंगे, हम चेक करेंगे अगर भी का मान आपका इसमें कम या ज्यादा आ जाएगा तो उसी से आप मंदन और त्वरण का पता लगाते हैं। वो आपको आगे इसी में बताते हैं। आइए, त्वरण या मंदन सदिश राशि है। त्वरण की विमा, डायमेंशन, विमा को ही हम लोग इंग्लिश में डायमेंशन के नाम से जानते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन जब भी निकालते हैं तो मात्रक से निकालते हैं। डायमेंशन किससे निकालिएगा? मात्रक से निकालिएगा। मीटर के लिए क्या लेते थे? मीटर, मीटर एक तरह का लंबाई है, तो लंबाई के लिए क्या बोले थे? एल लेने के लिए, एल पर लगा हुआ है तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, माइनस को यूज करते थे। यहाँ पे -2 होता है, माइनस छूट गया था, कोई बात नहीं, हो जाता है। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? LT -2, कहीं कहीं पे आपको M0 LT -2 होता है। किसी नंबर पे अगर जीरो हो, पावर 0 हो, किसी नंबर पे किसी नंबर के ऊपर या पावर उसका 0 हो तो उसका क्या वैल्यू हो जाता है? 1 होता है। तो यहाँ पे या तो इसको लिखिए 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इसलिए इसको LT -2 भी लिख सकते हैं, या तो M0 LT -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ 2 बार पढ़ना है, माइंड में सेट कर लेना है। नेक्स्ट चलिए, लिख लिए होंगे आप लोग। अब आगे चलिए देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट नोट करवाते हैं, उसको नोट डाउन कीजिएगा। वो डायरेक्ट आपके क्या कहते हैं एग्जाम में उससे लड़ सकता है। आइए देखते हैं उसको। ये भी हो ही गया होगा आप लोग का। आइए देखते हैं, नोट पॉइंट नोट करवाते हैं कुछ। पहला पॉइंट इसमें नोट कीजिए, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था
अवस्था से चलना प्रारंभ करती है या करता है तो उसका प्रारंभिक वेग प्रारंभिक वेग को किस चीज से डिनोट करते थे? u से। u इज इक्वल 0, उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। सबका एग्जाम्पल ले लेके आपको समझाएंगे, पहले लिख लीजिए उसके बाद बताते हैं। बिना दिशा परिवर्तन के यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है उसका त्वरण धनात्मक होता है। नेक्स्ट आपका है यदि किसी वस्तु का वेग घटता है उसका त्वरण ऋणात्मक होता है। अर्थात मंदन को दर्शाता है। मंदन को दर्शाता है। ठीक है, एक और है यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है सर? देखिएगा प्रॉब्लम नहीं हो बच्चा को।
अंतिम वेग v इक्वल 0 होगा। ठीक है, आइए इसको समझाते हैं एक एक करके, एक एक पॉइंट को। देखिए क्या बोल रहा है, यदि कोई भी वस्तु है विराम की अवस्था में है, किस अवस्था में है, रेस्ट में है, मतलब रुका हुआ है, उसमें कोई भी क्या कहते हैं मोशन नहीं है, रुका हुआ, जैसे यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, कोई भी क्या कहते हैं इसमें मोशन नहीं है। ठीक है, तो विराम की अवस्था से मतलब पहले हम मोशन में थे, आके यहाँ पे रुक गए। ठीक है, कोई बॉडी था, मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका एक बॉडी है, कोई वस्तु है। ठीक है, कोई एक वस्तु है, कोई एक आपका वस्तु है, ये रुक, पहले ये मोशन में था, यहाँ से आके कुछ दूर चला, फिर यहाँ पे आके ये रेस्ट में रुक गया। रेस्ट में है, ये किसमें है, रेस्ट, विराम में है। ठीक है, अब यहाँ से जब ये चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेगा, ये सब क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल में मतलब करना है कि माइंड में रखना। हाँ सर बताए थे, जब कोई वस्तु मतलब वहाँ पे इस टाइप का न्यूमेरिकल रहेगा, तो न्यूमेरिकल जब आएगा वहाँ पे भी बताएंगे, अभी थोड़ा समझा देते हैं इसको। यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था से चलना प्रारंभ करता है तो उसका प्रारंभिक वेग, यहाँ से जो अब चलना स्टार्ट करेगा, इसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया, इधर पहले कुछ था, ऐसा नहीं था पहले कुछ नहीं था, पहले उसका प्रारंभिक वेग और क्या कहते हैं अंतिम वेग कुछ रहा होगा। ठीक है, अब जो उसका रुकने के बाद जो उसका प्रारंभिक वेग निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो शून्य होगा, u इज इक्वल 0। क्या होगा, u इज इक्वल 0। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना है। यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में रुका है और क्या कहते हैं रुकने के बाद फिर चलना प्रारंभ करे तो उसका प्रारंभिक वेग u इज इक्वल 0 होगा। पहला ये कहता है पॉइंट पहला पॉइंट यही कहता है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, देखिए आपका बिना दिशा परिवर्तन, मीन्स डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, बिना दिशा परिवर्तन के यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है, मतलब पहले 5 था, अब 10 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, वेग को किसमें दिखाते हैं, वेग को आपका वेग का ऐसा ही मात्रा क्या था आपका, मीटर था। वेग आपका क्या था, मीटर पर सेकेंड लिखाए होंगे, देखिएगा मीटर पर सेकेंड था वेग का आपका। ठीक है, मीटर दूसरे चीज का था। ठीक है, तो उसका जो था वेग का, पहले 5 मीटर है, पहले 5 मीटर बढ़ा। ठीक है, पहले 5 मीटर था, मीटर पर सेकेंड था, 5 मीटर से हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बोल रहा है यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है बिना दिशा परिवर्तन किए तो उसका त्वरण जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। त्वरण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, त्वरण निकालने के लिए फॉर्मूला था आपका a इज इक्वल v माइनस यू बाई टी। ये आपका फॉर्मूला था, इससे आप त्वरण निकाल सकते हैं। v आपका हो गया अंतिम वेग, u हो गया आपका प्रारंभिक वेग, t हो गया आपका समय। ठीक है, तो बिना दिशा परिवर्तन के यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसका त्वरण धनात्मक होगा। इसी में जस्ट इसका अपोजिट है, देखिए बिना दिशा परिवर्तन के यदि किसी वस्तु का वेग घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे अब घट रहा है, मीन्स इसका उल्टा हो गया, पहले 10 था अब 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, घट रहा, तो त्वरण मेरा ऋणात्मक होगा, अर्थात मंदन को दर्शाता है। मंदन लिखाए थे ना पीछे, जस्ट अभी लिखवाए, नोट डाउन करवाए हैं, तो वो मंदन को दर्शाता है, ऋणात्मक चिन्ह जो होता है वो मंदन को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वस्तु जब चलकर रुक जाती है, जैसे कोई वस्तु चल रहा है, जैसे हम चल रहे हैं। ठीक है, जैसे ये वस्तु चल रही है, जैसे ये वस्तु चल रही है, मान लीजिए ये मोशन में है, ये रुक गया, अचानक यहाँ पे जाके रुक गया। ठीक है, तो इसका बोलेगा अब अंतिम वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग तो कुछ रहा होगा, जब ये चलना प्रारंभ किया तो प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ रहा होगा, लेकिन अंतिम वेग हमको नहीं मालूम है, ये तो रुक गया। तो अंतिम वेग उस कंडीशन में v इक्वल 0 लेंगे। देखिए v इक्वल 0 लेंगे किस कंडीशन में, जब वस्तु चलकर रुक जाती हो, जब वस्तु चल के रुक जाएगा तो उसका अंतिम वेग v इक्वल 0 हो जाएगा। जब वस्तु चल के विरामावस्था में चले गया और फिर चलना स्टार्ट हो गया
तो उस कंडीशन में प्रारंभिक वेग u इज इक्वल 0 ले लेंगे। u इज इक्वल 0 लिए थे फर्स्ट में, और फोर्थ में क्या बोल रहा है, जब वस्तु चल कर रुक जाती हो अंतिम वेग v इज इक्वल 0 हो जाएगा। एक में u इज इक्वल 0 हो रहा था, एक में v इज इक्वल 0 हो रहा है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो बचा हुआ है उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ, और क्या कहते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी, उस पर जाके आप क्या कहते हैं, अच्छा लगे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तो पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। आप लोग जुड़े हुए रहिएगा, ज़्यादा का रिजल्ट होगा तो इस क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट का भी नाम होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को थैंक यू। ठीक है।